हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज अपना पढ़ेंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसका पोएम है एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन इस्लाम। ठीक है, तो ये जो पोएम है इसका जो है इसके बारे में हम पूरा पढ़ चुके थे। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है टिक लगाने के लिए है। ठीक है, तो ये जो है टिक द आइटम विथ द बेस्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, नीचे लिखेगा जो क्वेश्चन है उसमें आपको सही आंसर टिक करना है। तो पहला है द टाल गर्ल विद द हेड वेटेज डाउन मीन्स द गर्ल, मतलब जो लड़की जो थी, जो गर्ल जो थी, उसका सिर जो था, हेड एंड सिर जो था वेटेज डाउन नीचे की ओर था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, इसको पहले हम टिक करेंगे इज इल एंड एग्जॉस्ट, मतलब वो बीमार थी और क्या थी, थकी हुई थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड्स आई मीन्स, पेपर स्विमिंग बॉय मतलब जो दुबला पतला कुपोषित बच्चा था उसका जो है चूहों का जैसी आंखें थी। इसका क्या मतलब है? तो इसका सेकंड ऑप्शन है थिंक हंग्री एंड वीक, वह पतला दुबला था, वो भूखा था और क्या था, कमजोर था। ठीक है, थर्ड है द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स, द स्टंटेड यानी कि कुपोषित और अनलकी दुर्भाग्यशाली जो बच्चा था उसके बाल जो थे क्या होते हैं, मुड़े हुए थे। ट्विस्टेड बोन्स मीन्स यानी कि क्या था, उसके जो हड्डियां जो थी वो बाहर निकली हुई थी, वो बहुत कुपोषित था और हड्डियां उसकी दिख रही थी। उसका मतलब क्या है? हैज़ एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, मतलब उसे क्या थी, इनहेरिटेड यानी वंशानुगत जो बीमारी थी, उसे क्या थी, उसे वंशानुगत जो थी उसकी बीमारी थी। उसकी क्या बीमारी थी कि उसके जो थे ट्विस्टेड बोन्स यानी उसकी हड्डियां जो थी वो मुड़ी हुई हड्डियां थी। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां थी। फोर्थ है हिज आइज लाइव इन ए ड्रीम ए स्क्वायरल गेम्स इन द ट्री रूम अदर देन दिस मीन्स, मतलब क्या है, हिज उसके आंखों में लाइफ इन ए ड्रीम मतलब एक प्रकार का क्या था, एक सपना था। द स्क्वायर गेम्स यानी कि वो गिलहरी को क्या खेलते हुए देख रहा था। इन द ट्री रूम उसके जो है जो पेड़ों के जो है जो खोपले होते हैं उसमें। ठीक है, अदर देन दिस मीन्स मतलब इसका क्या मतलब है, द फुल द होप इन द फ्यूचर। ठीक है, मतलब अपने फ्यूचर के बारे में क्या था, वो बहुत ही सोचता था, बहुत ही उसका भविष्य जो था बहुत ही उज्जवल था। फुल द होप ऑफ फ्यूचर यानी अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ही उज्जवल फ्यूचर का क्या था, वो प्रतीक था। ठीक है, तो पहला में टिक करेंगे। पांचवा है द चिल्ड्रन फेसेस आर कंपेयर्ड टू रूटलेस वीड्स। ठीक है, चिल्ड्रन फेसेस मतलब कि बच्चों के जो चेहरे जो थे वो कंपेयर टू रूटलेस वीड्स, यानी कि रूटलेस यानी क्या होता है, बिना जड़ के जो बीज होते हैं। रूटलेस यानी बिना जड़ों के जो बीज होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे बीज जो क्या होते हैं, ज़मीन में जो उपज नहीं देते हैं। ठीक है, ऐसे बीज जो है ज़मीन में उपज नहीं देते हैं, तो उनसे कंपेयर किया गया है। तो इसका क्या मतलब है, आर इनसिक्योर यानी वो क्या है, वो असुरक्षित हैं, वो क्या है, वो असुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो है ऑप्शन वाले सवाल हो गए हैं। अब हम आगे इसका देखेंगे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सवालों के आंसर। इसका सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ शोर क्रीम। शोर क्रीम यानी क्या होता है, मटमैली क्रीम। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ शोर क्रीम, व्हाई डू यू थिंक इज द पोएट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स, यानी कि आपके विचारों में मटमैली क्रीम का रंग कैसा होता है। व्हाट डू यू थिंक द कलर ऑफ शोर क्रीम यानी मटमैली क्रीम का रंग कैसा होता है। वाई डू यू थिंक द पोएट हैज़ यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स, कवि ने इस कथन का प्रयोग कक्षा की दीवारों के लिए क्यों किया है। ठीक है, तो जैसा कि हम जो है इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मटमैली क्रीम का रंग कैसा था। मटमैली क्रीम का रंग जो था वो हल्का सफ़ेद रंग का था, और कवि ने इस कथन का प्रयोग कक्षा की दीवारों के लिए क्यों किया है। तो कवि ने इस कथन का प्रयोग कक्षा की दीवारों के लिए इसलिए किया है क्योंकि वह बताना चाहते हैं कि कक्षा की दीवारें जो हैं ये स्लम चिल्ड्रन मतलब गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए क्या है, एक प्रकार के एक दुनिया के समान है। ठीक है, एक गंदी दुनिया के समान है। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे, इन माई थाट। ठीक है, इन माई थाट यानी कि आपको क्या कहना, अपने विचार बताने हैं। ठीक है, इन माई थाट द कलर ऑफ द सोर क्रीम इज ऑफ वाइट। ऑफ क्या मतलब क्या होता है, हल्का और सफ़ेद रंग का है, मतलब मटमैला सफ़ेद। ठीक है, ऑफ वाइट यानी कि पूरा सफ़ेद नहीं है, मटमैला सफ़ेद है। तो मेरे विचार से द कलर ऑफ द सोर क्रीम मतलब कि जो मटमैली क्रीम का मतलब होता है मटमैला सफ़ेद। ठीक है, इन माई ओपिनियन मेरे विचार से द पोएट हैज़ यूज्ड द एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल्स।
ठीक है। इमरीज फायर से दो पोइट है यूज द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का यूज़ जो है, जो डिस्क्राइब जो किया है वो किस लिए किया है, वो क्लासरूम वॉल्स के लिए किया है, ठीक है। बिकॉज ही वांट टू कॉन्टेक्ट द क्लासरूम वॉल्स विद द वर्ल्ड ऑफ द स्लम, क्योंकि बिकॉज यानी क्योंकि द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्लासरूम वॉल्स क्लासरूम के दीवार जो हैं, जो वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन मतलब गंदी बस्तियों में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके पूरे दुनिया के समान हैं। क्या है ये क्लासरूम के वॉल्स, क्लासरूम के वॉल्स कैसे हैं, वो क्या है, मटमैला सफ़ेद कलर के हैं, ठीक है। एक्चुअली दिस अनफ्लिंच्ड वॉल्स सिंबल ऑफ द पोइटिक कंडीशन ऑफ द लाइफ इन द देयर चिल्ड्रन, मतलब एक्चुअली मतलब हकीकत में दो ये जो अनप्लेसेंट वाले मतलब कि बिना पसंद किए जाने, अनप्लेसेंट यानी बिना पसंद किए जाने वाले जो दीवार हैं वो सिंबल है, वो प्रतीक है, किसका प्रतीक है, द पोइटिक कंडीशन ऑफ द लाइफ इन द दिस चिल्ड्रन, मतलब इस प्रकार के जो बच्चे हैं उसके बहुत ही दयनीय स्थिति के क्या है, वह प्रतीक हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है द वॉल ऑफ द क्लासरूम आज decorated with the pictures of Shakespeare buildings with domes, world map, the beautiful wells. How do these context with the world of these children? तो द वॉल ऑफ द क्लासरूम मतलब कक्षा कक्ष की दीवारें जो हैं वो शेक्सपियर गुंबदों वाले भवन संसार के नक्शों और सुंदर घाटियों से सुसज्जित हैं। ये इन बच्चों के संसार से विरोधाभास कैसे प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर ये है इसका, दिस पिक्चर ब्यूटीफुली कॉन्टेस्ट विद द वर्ल्ड ऑफ द चिल्ड्रेन, मतलब ये जो पिक्चर है बहुत ही खूबसूरत जो है, कॉन्टेस्ट विरोधाभास, बहुत ही खूबसूरत विरोधाभास क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं इन दुनिया के वर्ल्ड ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब इस दुनिया के बच्चों के लिए। दिस पिक्चर मीन्स, इस पिक्चर का क्या मतलब है, ब्यूटी यानी सुंदरता, प्रोग्रेस यानी उन्नति, और प्रॉस्पेरिटी, तो प्रॉस्पेरिटी यानी होता है समृद्धशाली, तो सुंदरता, उन्नति, समृद्धशाली क्या करता है, वो प्रस्तुत करता है। बट दिस सम चिल्ड्रन हैव नो मीनिंग, लेकिन इस प्रकार के गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। एंड नो पर्पस, ठीक है, उनका जो है कोई मतलब नहीं है, और उनका जो है कोई आगे कोई भविष्य भी नहीं है। फॉर देम मतलब उन बच्चों के लिए, बिकॉज दे लाइव इन एक्सट्रीम पुअर्टी, मतलब कि वो क्योंकि वो अत्यधिक क्या करते हैं, एक्सट्रीम पोवर्टी यानी अत्यधिक गरीबी में क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स, हाउ कैन देयर लाइव्स बी मेड टू चेंज, कवि गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए क्या चाहता है, व्हाट इज वांट यानी कवि क्या चाहता है, चिल्ड्रन फॉर द स्लम गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए, हाउ कैन दे लाइव्स बी मेड टू चेंज, ठीक है, तो उसको उनके बस्तियों को किस प्रकार से हम, उनके परिस्थितियों को किस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं, मेड टू चेंज किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। इसका आंसर है दे कैन चेंज देयर लाइव्स इफ़ दे आर शोइंग ग्रीन फील्ड, दे कैन चेंज देयर लाइव्स मतलब उनके जीवन शैली को हम बदल सकते हैं यदि दे आर शोइंग ग्रीन फील्ड यानी उन्हें हरे भरे खेत दिखाया जाए, एंड देयर वर्ल्ड इज मेड टू रन एज्यूर ऑन गोल्ड सम यानी इसका मतलब यह है कि उन्हें विश्व को सुनहरी रेत पर नीले आकाश की तरह बनाया जाए, ठीक है, सुनहरी रेत पर नीले आकाश की तरह, ठीक है। देयर वर्ल्ड टू मेड टू रन एज्यूर यानी क्या होता है, सुनहरी रेत, रन एज्यूर क्या होता है, सुनहरी आकाश की तरह, ऑन अ गोल्ड सम, ठीक है, सुनहरी आकाश की तरह सुनहरी क्या है, सुनहरी रेत को क्या किया जाए, उन्हें बनाया जाए, ठीक है। द डर्टी सराउंडिंग मस्ट बी रिमूव और उनके जो है डर्टी सराउंडिंग यानी कि जो गंदा वातावरण है उसे हटाया जाए, देन ओनली दे विल लैंड इज ए वर्ल्ड फुली प्रोग्रेस, ठीक है, देन ओनली विल लैंड इन द वर्ल्ड ऑफ फुली प्रोग्रेस। तो इस प्रकार से हम करेंगे तो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वह प्रोग्रेस एंड प्रॉपर्टी यानी कि उन्नति करेंगे और वो क्या करेंगे, समृद्ध बनेंगे, ठीक है। तो दे विल लैंड इन द वर्ल्ड ऑफ द फुल्ली, तो उनका जो है संसार जो है, ये दुनिया जो है क्या होगी, प्रोग्रेस आने की क्या होगी, उन्नतिशील होगी, और वो क्या करेंगे, प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धशाली बनेगा। देन दिस विल बी नो सोशल इनजस्टिस, मतलब इस प्रकार से हो जाएगा तो क्या होगा, कोई भी सामाजिक अन्याय का सामना जो है नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो ये वाला पोएम जो है उसको कौन से तरह से ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम
नेक्स्ट पोएम का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। धन्यवाद।